नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? रिलेशनशिप में रहते हुए ही इन्होंने अफ़र्मेशंस दिए। 2 साल से इनको रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। धीरे-धीरे रिलेशनशिप नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्मेशन से इन्होंने कमिटमेंट भी मैनिफेस्ट कर लिया और रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कर लिया। आई थिंक ये सक्सेस स्टोरी उन सबको सुननी चाहिए। अ, जो लोग रिलेशन में तो हैं बट धीरे-धीरे कमिटमेंट ना देने की वज़ह से एक नेगेटिविटी सी आ गई है। तो ख़ैर, मैं भी सक्सेस स्टोरी शुरू करने के पहले एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी। अगर आपको अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रही है ना, तो रिलेशनशिप की बजाय आप फ्रेंडशिप में रहें एंड फ्रेंडशिप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लें कि आपको शादी के लिए सामने से एक कमिटमेंट मिल जाए, जो कि इन्होंने किया। तो चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो 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 दीदी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया है। आपकी वजह से मेरा रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया। आपने इतना ज़्यादा मैजिक घोल दिया है लाइफ में कि मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे रिलेशनशिप में मुझे मेरे पार्टनर की तरफ से मैरिज का कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने पार्टनर को कहा कि फिर ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, चलो इसे फ्रेंडशिप में ही रखते हैं। और फिर उसके बाद मैंने उनसे फ्रेंड की तरह बात करना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे करके मैं पूरी तरह से उसे फ्रेंड ज़ोन में लेकर के आ गई। हम दोनों बात करते थे, फ्रेंडशिप में आ चुके थे। अब मेरे पार्टनर को ये धीरे-धीरे से अखरने लगा था कि मैं सिर्फ़ एक फॉर्मल फ्रेंड की तरह ही बात करती हूँ, मैं उतनी ज़्यादा कैजुअल नहीं होती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनसे रोज़ बात करती थी। बहुत सारे लोग आपके चैनल पर कमेंट करते हैं, हमारी बात होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लेकिन कमिटमेंट नहीं मिलता है, तब क्या करना चाहिए? मैंने अपने लिए यही आइडिया चुना और इसी आइडिया के ऊपर मैंने काम किया और आज मुझे सक्सेस भी मिल गई है। मैंने अफ़र्मेशंस देने शुरू किए, मेरे पार्टनर से मुझे कमिटमेंट मिल चुका है और मेरे पार्टनर खुद ही मुझसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ में मैं बिल्कुल एक फॉर्मल फ्रेंड की तरह ही बात करती थी। कोई लड़की और लड़का जैसे बात करते हैं, ऐसे भी बात नहीं करती थी। सिर्फ़ काम की बात, पढ़ाई की बात, एग्ज़ाम से रिलेटेड बात, बस इतनी बात और वो भी बिल्कुल कट टू कट। मेरे पार्टनर को ये वाली बात धीरे-धीरे करके इरिटेट सी करने लगी। लेकिन उसके साथ-साथ मैं अफ़र्मेशंस दे रही थी और पॉज़िटिव सोचती थी। जब भी मेरे पार्टनर से बात होती थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल सी बात करती थी और कोशिश करती थी मेरी तरफ से ही कॉल कट जाए। और इसके बाद मैजिक होना शुरू हो गया। मैं एक दिन क्या हुआ, हमारा एग्ज़ाम आया, 21 डेज़ हमारे निकल चुके थे। मेरे अफ़र्मेशन का प्रोसेस बहुत दिन पहले ही कंप्लीट हो गया था और मेरे माइंड से धीरे-धीरे स्किप होने लगा था। मैं उसके साथ ईज़ी होने लगी थी क्योंकि मैं अपने पार्टनर को मेरी तरफ बहुत ज़्यादा झुकता हुआ देख रही थी। शुरू-शुरू में तो उन्होंने बहुत ईगो दिखाई, उनको लगा कि ठीक है, तुम फ्रेंड ज़ोन में डाल सकती हो, तो मैं तुमसे ज़्यादा डाल सकता हूँ। पर मैं इन सारी बातों से डरी नहीं, मैं उनकी फ्रेंड ही बन के रही। अब मेरे पार्टनर मेरे पास आए, जब मैं पूरा भूल ही गई थी कि मैं तो इनके लिए अफ़र्मेशन भी दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही बात करते-करते अब इतनी ज़्यादा कंफ़र्टेबल हो चुकी थी कि इतने मंथ से मैं सिर्फ़ नॉर्मल फ्रेंड की तरह बात करती हूँ, अब बिल्कुल पार्टनर से बात करना है, पार्टनर वाली फीलिंग आनी मेरे अंदर से भी बंद हो गई थी। तभी मेरे पार्टनर ने मुझे शादी के लिए बोल दिया और उन्होंने कहा, "ऐसे रहेगा तो तू सचमुच में मेरी सहेली ही बन जाएगी।" और फिर उन्होंने मज़ाक-मज़ाक में इतनी ज़्यादा मुझसे लड़ाई की और लड़ाई-लड़ाई में ही उन्होंने बहुत प्यार से मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया और उस वक़्त उनकी बड़ी बहन भी उनके साथ बैठी थी और वो बोल रही थी, "ये रो-रो के मर जाएगा, तो अभी फ्रेंड ज़ोन तोड़ दो बहन और चलो रिश्ते में आगे बढ़ो, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं घर पर बात करूँगी।" अभी उनकी बहन के साथ मेरी बहुत अच्छे से बात होती है। तो मैं ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के भी कमेंट करते हैं और मुझसे भी पूछ लेते हैं कि आप क्या-क्या फ़ॉलो करते हो? तो मैं सक्सेस स्टोरी के थ्रू ही बताऊँगी। आप मेरा नाम शेयर नहीं करना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये वाली बात बोली भी थी कि मैं अब खुद सामने से फ्रेंड ज़ोन में चली गई हूँ। लेकिन वो लोग फिर बहस करने लगते हैं, इसलिए मैं नहीं इसमें पड़ना चाहती। पर मुझे तो सक्सेस मिल गई है, मेरे पार्टनर से मुझे बहुत अच्छे से कमिटमेंट मिल गया है और अब हमारा रिलेशन पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो गया है। अब सिस्टर भी बीच में इन्वॉल्व हो गई है। थैंक यू। ओके।
तो इन्होंने सक्सेस स्टोरी के साथ-साथ हमें एक बेहतरीन आइडिया भी दिया है और ये आइडिया पे मैं खुद भी बोलूँगी आप लोगों को काम कीजिए। जब भी आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपको अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आप भी ना इसको रिलेशन मत बनाओ। क्योंकि फिर आप उस इंसान को ये मैसेज देते हो कि ठीक है, बिना कमिटमेंट के भी हम तुम्हारे पार्टनर, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक आपको फैमिली की तरफ से, साथ में, लोगों के साथ में प्रॉपर एक शादी वाला कमिटमेंट नहीं मिल जाता, तब तक इसे फ्रेंड ज़ोन में ही रखो। सामने वाले को आपके लिए ऐसा रहने दो कि यार ये मेरी पार्टनर बने। इन्होंने तो अच्छी खासी रिलेशनशिप को फ्रेंड ज़ोन में डाल दिया और एकदम फ़ॉर्मेलिटी करने लग गए वहाँ पे। शुरू-शुरू में पार्टनर का ईगो ऊपर बढ़ा, उससे भी ये नहीं डरे। हैट्स ऑफ टू यू गर्ल, सीरियसली आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो कर लिया। और साथ के साथ इन्होंने अफर्मेशंस दिए कि ठीक है, मेरे पार्टनर के साथ में मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, सब कुछ बढ़िया है, वो मुझे कमिटमेंट दे रहा है और हमारी शादी की बात चल रही है। फाइनली वो इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि वो जो डिटैचमेंट था ना उस चीज़ की फीलिंग के साथ, वो जो बिना कमिटमेंट के डर सा रहता है, एक टेंशन सी रहती है, वो सारी चीज़ों से ये डिटैच हो गए। क्योंकि वो पार्टनर वाले ज़ोन से ये डिटैच हो गए, फ्रेंड्स वाले ज़ोन में आ गए। अब पार्टनर को जब इरिटेशन होने लगी, उसको लगा कि यार ये क्या हो गया, ये तो रियल में ये एकदम ही फ्रेंड करने लग गई है। और फ्रेंड में भी एकदम फॉर्मेलिटी, एकदम फॉर्मल, सामने से फ़ोन-वोन काट देती है। अब वो गर्लफ्रेंड वाला रवैया नहीं रह गया है। तब जाकर के पाठक को समझ में आया और वो डिटैचमेंट था बेसिकली, वो जो मैं बोलती हूँ ना, वो क्लिंगीनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा आपका डेस्परेशन होता है, उस चीज़ से ये आज़ाद हो गए। तो इन्होंने तुरंत ही मैनिफेस्ट कर लिया। कांग्रेचुलेशंस। तो ये सारी चीज़ें आप भी फॉलो कर सकते हो इस तरीके से और आराम से, ईज़ी, डरा मत करो। आप लोग डर जाते हो, हाय मैंने ऐसा कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। बी पॉजिटिव। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे जो ढेर सारा प्यार था, आंखें पर अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।